नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे उन 4 सिद्धांतों के बारे में जो हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति श्रीमान APJ अब्दुल कलाम जी ने हर इंसान और खासकर हर विद्यार्थी के लिए बताए थे। उनका मानना था कि अगर कोई भी इन 4 बातों को अपने जीवन में उतार ले तो इस दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो उसकी पहुंच से बाहर हो। इन सिद्धांतों को हम पूरी गहराई से समझेंगे ताकि इन्हें अपने जीवन में लागू करना आपके लिए आसान हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। रूल ना एक, मेरा लक्ष्य बहुत बड़ा है। कलाम साहब का पहला सिद्धांत है कि हमें हमेशा खुद को याद दिलाना चाहिए कि हमारा लक्ष्य बहुत ऊंचा है। खुद से कहें, आई विल हैव अ ग्रेट एम। यह बात 1958 की है। डॉ APJ अब्दुल कलाम एक पायलट बनना चाहते थे। उन्होंने पायलट बनने के लिए सारी परीक्षाएं पास कर ली, लेकिन वैकेंसी सिर्फ 8 सीटों की थी और उनका रैंक नानवान था। वह केवल एक रैंक से चूक गए और उनका चयन नहीं हो पाया। वह इस बात से बहुत निराश हुए, लेकिन उन्होंने कहा, डिसअपॉइंटमेंट शुड नॉट डिफीट मी, यानी मैं निराश जरूर हुआ लेकिन निराशा मुझे हरा नहीं सकती। उन्होंने ठान लिया कि भले ही वह पायलट बनकर हवाई जहाज नहीं उड़ा पाए, लेकिन एक इंजीनियर और वैज्ञानिक बनकर वह खुद हवाई जहाज, मिसाइल और रॉकेट जरूर बनाएंगे। आज यह कोई नहीं जानता कि अगर वह पायलट बनते तो कहां तक पहुंचते, लेकिन उन्होंने ये जरूर साबित कर दिया कि अगर वह पायलट नहीं बने तो उन्होंने मिसाइलें और रॉकेट जरूर बनाए। वह भारतीय वायुसेना के पायलट तो नहीं बने, लेकिन राष्ट्रपति जरूर बने, जो तीनों सेनाओं के कमांडर इन चीफ होते हैं। यह हमें सिखाता है कि भले ही एक रास्ता बंद हो जाए, हमें अपने बड़े लक्ष्य को नहीं छोड़ना चाहिए। खुद को हमेशा याद दिलाते रहें, मेरा लक्ष्य बहुत बड़ा है। खुद से यह वादा करना कि आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। सिर्फ बड़ा सपना देखना काफी नहीं है, उस सपने को सच करने के लिए जी जान लगा देनी पड़ती है। आप चाहें जो भी बनना चाहते हो, एक सफल वैज्ञानिक, एक डॉक्टर, एक कलाकार या एक अच्छा इंसान, बिना मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं होता। मेहनत ही वह सीढ़ी है जो हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाती है। कलाम साहब खुद इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ज्ञान और विज्ञान को समर्पित कर दी। वह दिन रात काम करते थे और कभी भी हार नहीं मानते थे। उन्होंने अपनी असफलताओं से सीखा और उन्हें अपनी ताकत बनाया। याद रखें, सफलता एक रात में नहीं मिलती, उसके लिए कई रातों की मेहनत लगती है। जब आप मेहनत करते हैं तो आप सिर्फ अपने लक्ष्य के करीब नहीं जाते, बल्कि आप खुद को और भी मजबूत बनाते हैं। तो आज से खुद से ये वादा करें, मैं अपने लक्ष्य को पाने के लिए कड़ी मेहनत करूंगा। रूल नंबर 2, अपनी क्षमताओं का पूरा इस्तेमाल करें। क्या आप जानते हैं कि एक सफल जीवन जीने के लिए सबसे जरूरी क्या है? दोस्तों, वह है आपकी अपनी क्षमताओं को पहचानना और उनका पूरा इस्तेमाल करना। डॉ APJ अब्दुल कलाम जी ने भी यही बात समझाई थी। उन्होंने कहा था, एक महान लक्ष्य, कड़ी मेहनत और ज्ञान की खोज ही सफलता की सीढ़ी है। डॉ कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता था। वह एक महान वैज्ञानिक और इंजीनियर थे जिन्होंने भारत को अंतरिक्ष और रक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उन्होंने भारत के लिए कई महत्वपूर्ण मिशनों को सफल बनाया और देश को गर्व महसूस कराया। उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न जैसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिले और वे भारत के 11वें राष्ट्रपति भी बने। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतना सब कुछ हासिल करने के बाद भी वे खुद को क्या मानते थे? वे खुद को एक शिक्षक मानते थे। उन्हें सबसे ज्यादा खुशी तब होती थी जब उनका कोई छात्र अपनी PhD पूरी कर लेता था। इससे पता चलता है कि उनके लिए ज्ञान का महत्व कितना ज्यादा था। उनका मानना था कि एक छात्र का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण काम है अच्छी शिक्षा हासिल करना। उनका मानना था कि किसी भी इंसान की सफलता के पीछे उसकी शिक्षा और ज्ञान का सबसे बड़ा हाथ होता है। इसलिए एक विद्यार्थी को अपना सारा ध्यान शिक्षा पर ही लगाना चाहिए। अगर आप शिक्षा के अलावा कुछ और करना चाहते हैं तो आप सप्ताहांत, वीकेंड में गरीबों की मदद कर सकते हैं, पेड़ लगा सकते हैं या दूसरों को पढ़ा सकते हैं। लेकिन इन सब कामों के बावजूद भी आपकी पहली प्राथमिकता ज्ञान हासिल करना होनी चाहिए। इसलिए हमेशा अपने आप से कहें, मैं अपनी क्षमताओं को पहचानूंगा और उन्हें निखारने के लिए लगातार ज्ञान हासिल करता रहूंगा। रूल नंबर 3, दृढ़ता और कड़ी मेहनत की शक्ति। हम बात करेंगे उस व्यक्ति की जिसने भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, डॉ APJ अब्दुल कलाम। उनके 4 नियम आज भी हमें प्रेरणा देते हैं। हमने पहले 3 नियमों के बारे में जाना, आई विल हैव अ ग्रेट ड्रीम, आई विल कंटिन्यूसली एक्वायर नॉलेज और आई विल डू हार्ड वर्क। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तीसरा नियम, कड़ी मेहनत, सिर्फ एक नारा नहीं था, बल्कि खुद डॉ
कलाम के जीवन का एक सबक था। यह बात है 1977 की। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के चेयरमैन प्रोफेसर सतीश धवन ने डॉ कलाम को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी, एक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV बनाने की। उनका सपना था कि हम अपना खुद का ऐसा रॉकेट बनाएं जो उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेज सके। डॉ कलाम ने इस चुनौती को स्वीकार किया और वे इस मिशन के डायरेक्टर बने। उनके साथ 1000 से भी ज्यादा इंजीनियर और 10,000 से ज्यादा कामगारों की एक विशाल टीम थी। 6 साल की कड़ी मेहनत के बाद 17 अगस्त 1969 को वह ऐतिहासिक दिन आया। टीम के सदस्य चाहते थे कि लॉन्च को रोक दिया जाए, लेकिन डॉ कलाम को पता था कि रॉकेट में पर्याप्त ऑक्सीडाइजर है। अपने मिशन लीडर होने के नाते उन्होंने एक साहसिक निर्णय लिया, लॉन्च जारी रखा जाए। अगले कुछ मिनटों में जो हुआ वह हर किसी के दिल को दहला देने वाला था। रॉकेट अंतरिक्ष की कक्षा में जाने के बजाय बंगाल की खाड़ी में जा गिरा। 6 साल की मेहनत, लाखों काम के घंटे और जनता का पैसा, सब कुछ 2 मिनट में असफल हो गया। टीम टूट चुकी थी। मीडिया और जनता के सामने यह एक बड़ी विफलता थी। लेकिन तभी प्रोफेसर सतीश धवन ने एक अद्भुत काम किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पूरी विफलता की जिम्मेदारी खुद पर ले ली और कहा, मेरी टीम ने कड़ी मेहनत की है। मैं वादा करता हूं कि हम 1 साल में यह काम करके दिखाएंगे। ये डॉ कलाम के लिए एक बड़ा सबक था। उन्होंने अपने गुरु से सीखा कि कैसे असफलता की जिम्मेदारी ली जाती है और टीम का हौसला बढ़ाया जाता है। उन्होंने अपनी टीम को प्रेरित किया और अगले 1 साल तक दिन रात काम किया। उन्होंने अपने तीसरे नियम आई विल डू हार्ड वर्क को सच साबित कर दिखाया। और फिर ठीक 1 साल बाद 18 जुलाई 1980 को वही SLV-3 रॉकेट सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में गया और रोहिणी उपग्रह को उसकी कक्षा में स्थापित किया। यह सिर्फ एक तकनीकी सफलता नहीं थी, बल्कि यह कड़ी मेहनत और दृढ़ता की जीत थी। दोस्तों, यह कहानी हमें बताती है कि सफलता हमेशा पहली कोशिश में नहीं मिलती। कभी कभी हमें असफलता का सामना करना पड़ता है, लेकिन अगर हम डॉ कलाम के तीसरे नियम को याद रखें और कड़ी मेहनत करते रहें तो हम अपनी हर असफलता को सफलता में बदल सकते हैं। नियम नंबर 4, हमेशा याद रखें कि आप अपनी मेहनत और लगन से हर मुश्किल को पार करेंगे और सफल होंगे। लगातार काम करते रहें, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं। हमेशा आगे बढ़ते रहें और अपने वादों पर कायम रहें। किसी में इतनी हिम्मत ना हो कि वह आपके हौसलों को तोड़ सके। हम में से बहुत से लोग हैं जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम शुरू करते हैं, लेकिन समय के साथ साथ उनकी इच्छा शक्ति कम हो जाती है। दोस्तों, आपको किसी भी कीमत पर अपने हौसले को नहीं टूटने देना है। डॉ APJ अब्दुल कलाम का मानना था कि जब तक आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते, तब तक अपनी जिद मत छोड़िए। आपका लक्ष्य है आपकी अपनी पहचान, और आपकी सबसे अलग पहचान बनाने के सफर में मुश्किलें सबसे अहम भूमिका निभाती हैं। अगर आप मुश्किलों से डरने के बजाय उनके समाधान के बारे में सोचना शुरू कर दें और उन पर काम करें, तो आप एक दिन जरूर सफल होंगे। आइए इन 4 नियमों को फिर से दोहराते हैं। नियम नंबर 1, अपने आप को याद दिलाएं कि आपका एक बहुत बड़ा सपना है। नियम नंबर 2, हमेशा याद रखें कि आपको लगातार ज्ञान प्राप्त करते रहना है। नियम नंबर 3, कड़ी मेहनत करें और उसमें कोई कमी न छोड़ें। नियम नंबर 4, अपनी मेहनत को लगातार जारी रखें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप एक दिन जरूर सफल होंगे। हमारे बीच मिसाइल मैन, वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति डॉ APJ अब्दुल कलाम नहीं रहे। जैसा कि उन्होंने खुद को एक शिक्षक माना था, उन्होंने अपनी आखिरी सांस भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलांग के छात्रों को लेक्चर देते हुए ली। उनके लेक्चर का विषय था एक रहने योग्य ग्रह पृथ्वी का निर्माण। आइए आज हम शपथ लें कि हम उस रास्ते पर लगातार आगे बढ़ते रहेंगे जो डॉ कलाम ने हमें दिखाया है। हम अपने वादों पर कायम रहेंगे और डॉ कलाम को हमेशा अपने भीतर जीवित रखेंगे। आइए हम दुनिया को दिखा दें कि भारत से बेहतर कोई देश नहीं हो सकता। अपने सपनों का पूरी रफ्तार के साथ पीछा करें और देश का नाम रोशन करें। जय हिंद, वंदे मातरम।